नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं आपका मित्र नरेंद्र कुमार फिर से एक नई जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपकी समझ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ज़िंदगी में मुस्कुराते और हंसते रहिए और सभी किसान भाई अपनी खेती को उन्नत शिखर पर ले जाकर एक अच्छी इनकम प्राप्त करें। आज हम पिछली दी हुई जानकारी को आगे बढ़ाते हुए भिंडी की खेती में लगने वाले रोग और कीटों के बारे में चर्चा करते हैं। तो भिंडी की खेती हमारे भारत देश में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों ऋतुओं में की जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में सबसे अधिक कीट और रोग का प्रकोप होता है। तो इन कीट और रोग की क्या पहचान है और किस तरह से इनका हम रोकथाम करें, तो आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो भिंडी खेती में लगने वाले कीटों में मुख्य रूप से हमारा होता है फुटकर या तेला। यह कीट हरे पीले रंग का होता है, जो कि पौधे की पत्तियों के नीचे चिपका हुआ रहता है और पौधे की पत्तियों का और तने का रस चूसता रहता है। इस कीट के रस चूसने के कारण हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़कर सूख जाती हैं। इस अवस्था में पौधा हमारा नष्ट हो जाता है और पैदावार में भी कमी आ जाती है। यदि इस कीट का प्रकोप अधिक होता है तो हमारा पौधा जल जाता है। ऐसी अवस्था में रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से इस कीट की रोकथाम के लिए किसान भाई जो हैं मेलाथियोन और इक्तारा WG का 25 से 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव करके इस रोग कीट की रोकथाम कर सकते हैं। नंबर 2 पर आते हमारी लाल मकड़ी। लाल मकड़ी भी एक हमारा बहुत ही भयानक कीट है, जो भिंडी की खेती को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है। यह लाल मकड़ी अपने परिवार और संबंधियों के साथ, परिवार और संबंधी से मेरा कहने का मतलब है, यह कीट अपने एक ग्रुप के साथ पौधे की नीचे पत्तियों में चिपकी हुई रहती है और पौधे की मुलायम और कोमल जगह पर छेद करके उसमें से निकलने वाले रस को चूसते रहते हैं, जिसके कारण हमारा पौधा पूर्ण रूप से नष्ट होता चला जाता है। इस कीट की खास बात यह है कि यह कीट, इनकी लाल मकड़ी जो है, बहुत अधिक संख्याओं में पौधे पे चिपकी रहती है। यदि इस कीट का प्रकोप अधिक होता है तो पौधे की पत्तियां नीचे की तरफ, किनारे से होते हुए नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और एक कटोरी का आकार ले लेती है। इसके कारण हमारी पैदावार में बहुत कमी आती है और पौधा कमज़ोर होकर सूख जाता है। लाल मकड़ी की रोकथाम के लिए हमें मिटीगेट 25 से 30 ml प्रति टंकी, एसिटा 20 से 25 ग्राम प्रति टंकी और DDBP 20 से 25 ml प्रति टंकी, साथ में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 से 20 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से छिड़काव करने से लाल मकड़ी की हम रोकथाम कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारा आता है सफ़ेद मक्खी। यह एक सूक्ष्म प्रकार का कीट होता है, बहुत ही छोटा कीट होता है, जो कि हमें काफ़ी गौर से देखने पर ही दिखाई देता है। यह सफ़ेद मक्खी जो है पौधे की तने और पत्तियों पे बहुत अधिक संख्याओं में चिपके रहते हैं। गौर से देखने पर
यह कीट हमें दिखाई देता है। यह कीट पौधे के तने का रस चूसता रहता है। रस चूसने के कारण हमारा पौधा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने के बाद सूख जाता है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार में कमी आती है और भिंडी हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसका हमें बाज़ार में सही मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए हमें यूपीएल कंपनी का लांसर गोल्ड, जिसमें हमारा एसिटा और एसिफेट दोनों ही मिलते हैं, साथ में थायोमेथाक्साम और डीडीपीपी का छिड़काव करने से इस कीट की हम रोकथाम कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित बना सकते हैं। नंबर 3 पे आता है फल छेदक। फल छेदक भी हमारा बहुत ही खतरनाक कीट होता है। यह कीट पौधे की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि जब हमारा पौधा ज़मीन से निकलकर बाहर आता है, उसी अवस्था से ये पौधे में लग जाता है। यह कीट पौधे के तने में अंदर छेद करके प्रवेश करता है और पौधे के तने के अंदर के मुलायम भाग को खाता रहता है, जिसके कारण हमारा पौधा जो है खोखला होकर सूख जाता है। तो यदि हमारा पौधा खोखला होकर सूख कर मरता है तो आप और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारी पैदावार में बहुत अधिक मात्रा में कमी आ जाएगी। इस कीट का प्रकोप सबसे अधिक मई जून के महीने में होता है। यदि कीट का प्रकोप अधिक है तो इस कीट की रोकथाम के लिए हम इमामेक्टिन बेंजोनाइट और प्रोफेनोफॉस दोनों का साथ में छिड़काव करके इस कीट की हम रोकथाम कर सकते हैं। यदि हमारे कीट नहीं रुकता है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर प्रत्येक कीट की रोकथाम के लिए हम अपनी दवा का छिड़काव दोबारा कर सकते हैं। फल छेदक कीट की मात्रा या प्रकोप अधिक हो तो उसके लिए डुपॉन्ट कंपनी की कोराजिन का छिड़काव करें, क्योंकि फल छेदक कीट जो होता है बहुत ही खतरनाक कीट होता है। इस कीट की रोकथाम यदि हमारी प्रोफेनोफॉस और इमामेक्टिन बेंजोनाइट से नहीं होती है तो कोराजिन का ही हमारा आखिरी इस्तेमाल बचता है इस कीट की रोकथाम के लिए। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने मिलने वाले सभी किसान भाइयों को मेरी वीडियो शेयर करें, जिससे आप अपनी और अपने मिलने वाले सभी किसान भाइयों की फसल को सुरक्षित कर सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7906325374। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।